वीरान घर शहर के सुनसान किनारे पर खामोशी से खड़ा था। लोग कहते थे कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। एक दिन छोटी सी लड़की एला खेलते खेलते इस घर के अंदर दाखिल हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती हुई अटोरी तक जा पहुंची, जहां बरसों से कोई नहीं आया था। हर तरफ गिर्द टूटे खिलौने और पुराने संदूक बिखरे हुए थे, जैसे वक्त वहां रुक गया था। अचानक उसकी नजर एक अजीब और पुरअसरार गुड़िया घर पर जाकर ठहर गई। एला धीरे धीरे इस गुड़िया घर के करीब गई, जैसे वो किसी जादू के जेरे असर हो। उसने झुककर इसके छोटे छोटे कमरों को गौर से देखना शुरू किया। हर कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था, जैसे कोई वहां वाकई रहता हो। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। वो रोशनी ना मोमबत्ती थी ना बिजली, फिर भी वो मुसलसल जल रही थी। एला के दिल में पहली बार अनजाना सा खौफ और तजस्सुस एक साथ पैदा हुआ। रात होते ही पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ सो गया हो। लेकिन अटोरी के अंदर वो गुड़िया घर खामोश नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। उसकी दीवारें जैसे सांस ले रही हों और आहिस्ता आहिस्ता फैल रही हों। छत ऊंची हो रही थी और अंदर के कमरे खुद ब खुद बड़े हो रहे थे। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ उसकी नीली रोशनी अंधेरे में मजीद तेज और खौफनाक हो रही थी। अगली सुबह एला दोबारा तजस्सुस में कटोरी की तरफ गई। जैसे ही उसने गुड़िया घर को देखा, वो हैरत से रुक गई। वो वाज़ह तौर पर पहले से बड़ा हो चुका था और उसकी शक्ल भी बदली हुई थी। एला ने आंखें मलकर दोबारा देखा, मगर हकीकत वही थी। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद उसे गलत नजर आ रहा है, लेकिन उसके दिल में अब एक गहरा और बेनाम खौफ जन्म ले चुका था। एला ने हिम्मत करके दोबारा गुड़िया घर के अंदर झांकने की कोशिश की। उससे लगा जैसे अंदर कुछ साए आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे हैं। दीवारों पर छोटे छोटे साए चल रहे थे, जैसे कोई जिंदा हो। वो घबरा कर पीछे हटी और दोबारा गौर से देखने लगी, लेकिन इस बार भी सब कुछ बिल्कुल साख्त और खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एला अब समझ नहीं पा रही थी कि वो हकीकत देख रही है या वहम।
अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी। वो आवाजें बहुत धीमी थी, मगर वाज़ेह तौर पर किसी बातचीत की तरह लग रही थी। एला डरते हुए अपने कमरे से निकली और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक आई। उसने कान लगाकर सुना तो वो आवाजें सीधी अटारी से आ रही थी, जैसे कई छोटी छोटी आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों, और हर आवाज का ताल्लुक इसी गुड़िया घर से महसूस हो रहा था। फिर दोबारा अगली सुबह एला ने जैसे ही अटॉरी में कदम रखा, उसका दिल रुक सा गया। गुड़िया घर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसमें नए हिस्से बन गए थे। एक लंबी राहदारी, ऊंची सीढ़ियां और इजाफी कमरे वाज़िया नजर आ रहे थे। ये सब कुछ बगैर किसी इंसान के हाथ लगाए खुद ब खुद हुआ था। एला अब पूरी तरह खौफजदा हो चुकी थी और पीछे हटने लगी। उसे यकीन हो गया था कि ये कोई आम खिलौना नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज है। अचानक गुड़िया घर का छोटा सा दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराते हुए खुल गया। अंदर से एक ठंडी नीली रोशनी बाहर फैलने लगी, जो पूरे अटोरी में फैल गई। एला का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। उसके हाथ बेइख्तियार आगे बढ़ने लगे, जैसे वो खुद पर काबू में ना हो, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस खुले दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर रुक गई। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ जोर से खींच रही हो। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका हाथ गुड़िया घर के दरवाजे तक जा पहुंचा और उसने कांपते हुए उस दरवाजे को आहिस्ता से खोल दिया। दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। एलन ने आंखें बंद कर दी और सब कुछ घूमने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो मंजर अब बदल चुका था। वो अब एक बड़े सुनसान और पुरअसरार घर के अंदर खड़ी थी। दीवारें वही थी जो गुड़िया घर में नजर आती थी, मगर अब हकीकत बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द के साए
ہلنے لگے اور آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ سائے انسانوں جیسے لگنے لگے، مگر ان کے چہرے واضح نہیں تھے۔ وہ سب خاموشی سے ایلا کو گھور رہے تھے، جیسے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور پھر رک گیا۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور خوفناک تھی۔ وہ بولا، اب تم بھی اس گھر کا حصہ بن چکی ہو۔ خوف سے کانپتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں ایک پرانی گرد آلود کتاب میز پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کتاب کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ گڑیا گھر جادو کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ جو بھی اسے چھوتا وہ ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو جاتا تھا، اور اسی طرح یہ گھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ایلا نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ لمبی تاریک راہداری اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ پیچھے سے سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کی رفتار اب بڑھ رہی تھی۔ اس سے دور ایک دروازہ نظر آیا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ پوری طاقت سے اس کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں اور مسلسل بھاگتی رہی۔ اچانک ایک جھٹکے سے ایلا دوبارہ اٹاری میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی گڑیا گھر موجود تھا جو اب بھی چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے اس سب کو ختم کرنا ہوگا۔ اس نے پوری طاقت سے گڑیا گھر کو زمین پر دے مارا۔ ٹوٹتے ہی ایک تیز روشنی نیلی کلر کی پھیل گئی اور چیخوں کی آواز گونج اٹھی۔ پھر اگلے ہی لمحے ہر چیز مکمل خاموش ہو گئی۔ اور خود کو محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مڑ کر جانے لگی کہ اچانک کچھ ہلا۔ گڑیا گھر کے ٹوٹتے ہوئے ٹکڑے خود بخود حرکت کرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جڑنے لگے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہونے والا تھا۔ شاید کچھ غلطیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس اگلے شکار کا انتظار کرتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے۔